नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने लाइव सेशन में आपको अपडेट किया था कि रशिया के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से 2 प्रोफाइल के लिए कंफर्मेशन मिला हुआ है। दोस्तों, अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि सभी रिक्वायरमेंट का आ जाए तो बेटर रहेगा। वो भी आएगा, इसी वीक में आएगा, 2 से 3 दिन के अंदर या इस विद इन दिस वीक बाकी प्रोफाइल्स का भी कंफर्मेशन आ जाएगा। दोस्तों, अभी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स है वो क्लीनर्स के लिए है और स्टोर बॉय के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टोर बॉय में उनको हेल्पर जैसा काम करना होगा जिसमें से लोडिंग अनलोडिंग वाला भी काम रहेगा। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं और भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इस वीडियो में इन्हीं 2 पोजीशंस के ऊपर बात करेंगे। कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट हो, इंडिया के किसी भी सिटी से हो, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट जो रशिया जाने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। दोस्तों, रशिया में जो रिक्वायरमेंट है, एक प्रकार से देखा जाए तो इनका 2-2.5 महीने का प्रोसेस होता है लगभग। कभी कभी मैक्सिमम 3 महीने जैसा लग सकता है, डिपेंड करता है जो वॉल्यूम कैसे रहता है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, इन 2 रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। क्लीनर की रिक्वायरमेंट है जिसमें से सैलरी होगी 500 के आसपास में। स्टोर बॉय की दोनों की सैलरी सेम है। अब ये डिपेंड करता है सिलेक्शंस के ऊपर। कभी कभी एम्प्लॉयर को अगर जैसे कभी निगोशिएट करना हो तो शायद मे बी एप्लीकेशन टाइप पर निगोशिएट भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 500 की सैलरी बताएगी हमें। 500 यूएसडी पर मंथ के हिसाब से सैलरी। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी और फूड नहीं मिलेगा, फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना पड़ेगा। एंड जो एकोमोडेशन होगा उसके हिसाब से जो बाकी फैसिलिटी है वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन कुकिंग खुद करनी पड़ती है। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। पासपोर्ट में कम से कम 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। अगर 20 महीने की वैलिडिटी तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम 3 पेज ब्लैंक होना चाहिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। मेडिकली फिट होना चाहिए, HIV बिल्कुल नहीं होना चाहिए, TB बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेडिकल जो होता है वो ऑथोराइज सेंटर से होता है, जिसमें से जो इंडिया के कुछ फेमस हॉस्पिटल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे अपोलो है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप मेडिकल कर सकते हैं रशिया के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इन्विटेशन लेटर आने के बाद में दी जाएगी। और ये लगभग इनकी अवेलेबिलिटी हर बड़ी सिटी में होती है। कोई भी कैंडिडेट इसमें आप प्लान कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शंस जो होता है वो बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन फिटमेंट के हिसाब से होता है। बेसिकली देखा जाए तो रशिया के लिए क्वालिफिकेशन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी बेसिकली 10th पास लोगों को एक प्रकार से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं कि क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। बेसिक अगर किसी ने बाहर काम किया होगा, गल्फ में काम किया होगा, तो शायद क्वालिफिकेशंस नहीं होगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ECR, ECNET दोनों ही पासपोर्ट होल्डर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत पहले से कोऑर्डिनेट कर रहा था, इसलिए मेरा ट्रिप है, जो मेरा ट्रैवल रशिया का है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। 7-8 डेज के अंदर मैं निकल जाऊंगा। मैं क्लाइंट काफ़ी है और उनसे फेस टू फेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये कोऑर्डिनेशन जब मैं ताशकंद में था तभी से चल रहा था। वहाँ पर कई क्लाइंट्स ऐसे थे जो ताशकंद के माध्यम से कोऑर्डिनेशन में थे, और अभी वहाँ पर डायरेक्टली मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर कई क्लाइंट्स हैं जिनको मुझे फेस टू फेस मीटिंग करनी है, और वहाँ पर काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। दोस्तों, वर्क वीज़ा के साथ साथ में स्टडी वीज़ा, जहाँ पर ये लैंग्वेज का कोर्स और भी कई कोर्सेज हैं जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स है, HM का कोर्स है, इन सभी के ऊपर डिटेल हम लोग काम करेंगे, जिसमें से जो वहाँ पर अभी करंट अपडेट्स रहेंगी, करंट रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, करंट जो करियर ग्रोथ रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मेरा वहाँ पर ट्रैवल होगा, वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस रहता है वेरी सिंपल होता है कि हम जब डॉक्यूमेंट देते हैं, क्लाइंट कंफर्मेशन लेता है, ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद में वर्क परमिट इन्विटेशन लेटर आता है, इन्विटेशन के बाद में हम इंडिया में अप्लाई करते हैं। वीज़ा 2 प्रकार का होता है, डिपेंड करता है। कभी कभी वीज़ा 90 डेज का भी मिलता है, सिंगल एंट्री वीज़ा, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली 1 ईयर का मिल जाता है। अगर बाई चांस अगर किसी को 90 डेज का मिलता है तो वहां पर जाके उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी वीज़ा के लिए विद इन 90 डेज ट्रैवल करना कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको वीज़ा आज मिला है तो आपको 90 डेज मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपको उस कंट्री में पहुंचना ही होगा। चाहे आपका 1 ईयर का वीज़ा हो तो भी आपको एक सर्टेन पीरियड के अंदर पहुंचना होता है। और वहां पहुंचने के बाद में वहां पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयर आपको गाइड कर देता है। सिंपल प्रोसेस है, और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, PCC की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कोई भी कैंडिडेट हो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए एक सेफर साइड में अगर करके रखने का तो अच्छी बात है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई माइनर पॉइंट नहीं रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, फोटो चाहिए होगी, मतलब मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी,
और सिंपल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वही चाहिए, अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होगा रिलेवेंट तो वो चलेगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट जो रहेंगे उसके हिसाब से, लेकिन वर्कर लेवल के प्रोफाइल तो हायर एकेडमिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th पास 12th पास होगा इनफ रहेगा। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने गल्फ में काम किया क्लीनर का या स्टोर का या रिलेवेंट कोई भी काम किया होगा तो उनको वेटेज मिल सकता है। इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट होना चाहिए, खासतौर से टीबी और HIV बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी कई बीमारियां होती हैं जो कि आपको उसमें मिलेंगी, जो मेडिकल रिपोर्ट रहेगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें आप अप्लाई उसी हिसाब से। मेजर बीमारियां नहीं होना चाहिए, मेजर बीमारी होने पर जनरली वहाँ पर वीजा नहीं लग सकता, नहीं लगेगा। यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की तो 500 है। और अभी हमारे पास में जो दूसरी रिक्वायरमेंट जिनके आने की संभावना है, संभावना क्या, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आने वाली तो है ही, लेकिन कंफर्मेशन जैसे होता है उसके हिसाब से सैलरी 500 से 1000 के बीच में रहेगी, जिसमें से अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग होगा। और यहाँ पर स्किल प्रोफाइल के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे IT सेक्टर में। लेकिन अभी जब मैं उनसे मिलूंगा उसके बाद में बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों रशिया में जो लैंग्वेज होती है वहाँ की रशियन लैंग्वेज होती है। इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, इसलिए वहाँ पर इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी चलेगा। और गूगल ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप गूगल ट्रांसलेशन पर बात कर सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ईजी होता है, स्मूथ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे तो आपको जो सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। गूगल ट्रांसलेशन में आप वहाँ पर हर व्यक्ति को, जितने लोग भी, मैक्सिमम लोग आप गूगल ट्रांसलेशन पे ही बात करते देखेंगे। ट्रांसलेटर या लेंस के ऊपर वो लोग काम करते हैं। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन बताया था, पहले भी बताया था कि हमारे पास हम जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रशिया के अंदर ही रहेगी। ये रशिया के बाहर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अदर कंट्री में नहीं है, ये रशिया के अंदर ही है, जिसमें से अभी फिलहाल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रिक्वायरमेंट है। आगे चलकर ये और भी बढ़ेगी, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं मॉस्को से और सेंट पीटर्सबर्ग से। कोर्सेज भी होंगे तो वो भी इन्हीं सिटीज़ में होंगे। एंड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में स्किल ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी हम वहाँ पहुँचने के बाद में कंफर्म करेंगे। हो सकता है अगर उनकी रिक्वायरमेंट पहले कंफर्म हो जाती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो वहाँ पहुँचने के बाद में जरूर करेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहता है रशिया के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है और मेरा ट्रैवल बहुत जल्दी कंफर्म होने वाला है, जिसमें से आपको बहुत जल्दी हो सकता है इस वीक का लाइव सेशन आपको इंडिया में मिले, लेकिन अगला लाइव सेशन आपको रशिया से ही मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद में दिवाली आने वाली है। दिवाली के पहले 30 तारीख को मैं मेडिसिन के लिए भी चला जाऊंगा। उसके बाद फिर आगे के और भी प्लान्स हैं। अभी जॉर्जिया भी जाना है, सिंगापुर भी जाना है, मलेशिया भी जाना है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अभी जो टाइम रहेगा यही टाइम होगा जब मैं रशिया में जाके चीज़ों को प्लान कर सकता हूं और आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ला सकता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पर वीज़ा वर्क वीज़ा ही होगा और वर्क वीज़ा में 1 ईयर की वैलिडिटी वाला रहेगा, जिसमें से ये रिन्यूअल वाला रहेगा 1 ईयर प्लस रिन्यूअल। एंड ये 2 साल 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा आता है उसके हिसाब से। तो कोई भी कैंडिडेट जो भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी होगी तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इन्फॉर्मेशन जमा लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स कुछ भी हो सकता है। 1 ईयर प्लस रिन्यूअल होगा, मतलब 2 ईयर होगा 3 ईयर्स होगा तो 1 ईयर प्लस रिन्यूअल, 1 ईयर प्लस 1 ईयर रिन्यूअल है, 1 ईयर प्लस 2 ईयर रिन्यूअल ये रहेगा। और वीज़ा 1 साल का ही रहेगा जो कि बाद में एक्सटेंड होता रहेगा। जितना आपका कॉन्टैक्ट होगा उसके हिसाब से आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो रशिया में सैलरी बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। बेसिक सैलरी जो हम बता रहे हैं इसी के आसपास में रहती है, 500 600 800 1000 इसी के आसपास में रहती है। लेकिन ग्रोथ के रेशो चांसेस होते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाए तो जो जैसे स्किल्ड वर्कर की जॉब्स होती है वो आउट ऑफ सिटी होती है और वहाँ पर जो लोकल्स लोग होते हैं जनरली देखा जाए तो रिमोट एरियाज में कम प्रेफर करते हैं वो लोग। और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आउटसाइड में होते हैं, सिटी के बाहर होते हैं या सिटी के मतलब काफ़ी दूर भी होते हैं, कभी रिमोट एरियाज में भी होते हैं। तो जो स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पर सैलरी फॉरेन वर्कर को ज़्यादा मिलती है वहाँ के लोकल्स की तुलना में, क्योंकि लोकल्स लोग प्रीफर नहीं करते हैं उन रिमोट लोकेशंस में जाने के लिए। और ख़ास तौर से अगर स्किल की बात करते हैं तो स्किल के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। जैसे किसी भी कंपनी को कोई टैलेंटेड बंदे चाहिए होंगे तो उनको स्किल की रिक्वायरमेंट है। अगर लोकल्स को ही हायर करना होता तो शायद वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो होना चाहिए। जैसे सिंगापुर आपने सुना होगा कि 2020 में जब कोविड के बाद शुरू हुआ था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो वहाँ के लोकल्स हैं पहले उनको जॉब मिलेगी। 1 से 1.5 महीने के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था कि नहीं, इसमें कोटा कम कर देंगे लेकिन बाहर के लोगों को भी हम लेंगे, क्योंकि बाहर के लोग नहीं लेंगे तो शायद हम वो टैलेंटेड लोग नहीं ले पाएंगे जो हमें हमारे बिजनेस को प्रॉफिट दे सकते हैं। सेम टर्म्स हर कंट्री के लोग सोचते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमें जो स्किल वेल्डर
इलेक्ट्रिशियन, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रहेगी, लेकिन अभी नहीं, जब मैं वीडियो वहाँ से बनाऊंगा उसके बाद में, या हो सकता है इसी पीरियड में। तो जो भी माइंड में क्वायरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आप जानकारी लें, जानकारी लेने के बाद में R&D करने के बाद में फिर प्रोसेस करें, क्योंकि आप अगर किसी भी देश में जाने वाले हैं तो कम से कम 2 साल 3 साल के लिए तो जाने वाले हैं। हो सकता है उससे लॉन्ग टाइम के लिए जाएं, लेकिन कम से कम 2 साल 3 साल के लिए तो जाने वाले हैं। तो इसके लिए उसके लिए आपको इनफ R&D करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगी तो मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा। फिलहाल के लिए मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्लीनर्स और स्टोर बॉय की रिक्वायरमेंट है, स्टोर बॉय कम जनरल वर्कर, यहाँ पर लोडिंग वाला भी काम रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 500 रहेगी एंड इसमें एकोमोडेशन रहेगा। बाकी चीज़ें होंगी तो आपको कंफर्म किया जाएगा जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन होंगे। ऑफर लेटर निकलने से पहले, ऑफर लेटर जारी होने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स रहेंगी। अगर कहीं कुछ प्लस माइनस होता है वो आपको अपडेट किया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि हमारे पास में और ऐसी जॉब्स आए जिसमें से सैलरी और अच्छी हो। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों में क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।